जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमारे ग्रहों पर किसका प्रभाव है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि ग्रहों के प्रभाव के आधार पर हम जान सकते हैं किस ग्रह का सर्वाधिक ग्रहों पर प्रभाव है, सबसे ज़्यादा है। इससे हमको क्या पता चलेगा? इससे हमको पता चलेगा कि यदि वो ग्रह हमारे लिए मुख्य ग्रह है तो फिर हमको उससे संबंधित उपायों को और उससे संबंधित कर्म को करते हुए हमको लाभ बढ़ाना है। और अगर वो हमारे लिए मुख्य ग्रह नहीं है तो हमको वह स्थान ढूंढना है कि जहाँ पर हमारे मुख्य ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव हो। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि एक ना एक ग्रह सभी की कुंडली में मुख्य ग्रह के रूप में होता है। यानी कि वही मुख्य ग्रह ऐसा होता है, यदि आपका लग्नपति भाग्यपति भी साथ ना दे तो वो मुख्य ग्रह अगर उसको आप पकड़ लें तो फिर वो मुख्य ग्रह हमको वो सब चीज़ें देने में सक्षम होता है जिनकी हमको डिज़ायर रहती है, आस रहती है। अब यहाँ पर पहले हम ग्रहों की प्लेसमेंट देखेंगे और उनके आधार पर हम ये जानेंगे कि किस ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव हमारे लिए निकल कर आ रहा है। सबसे पहले लग्न की चर्चा करें। लग्न में गुरुदेव का गोचर हो रहा है। आपके धन स्थान पर शुक्र और केतु का गोचर हो रहा है। वहीं अष्टम स्थान में राहु और भाग्य भाव में शनि और साथ ही साथ आपके लाभ स्थान में मंगल और द्वादश स्थान पर सूर्य और वक्री बुध का गोचर हो रहा है। अब यहाँ पर हमको इनके नक्षत्र को देखना है क्योंकि नक्षत्र के माध्यम से ही हम जान सकेंगे किस ग्रह का सर्वाधिक स्थानों पर प्रभाव बहुत है। गुरु जो हैं पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। अब पुष्य नक्षत्र क्या है? पुष्य नक्षत्र अगर देखा जाए तो सभी नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है और इस पर शनि और गुरु दोनों का ही प्रभाव रहता है, जिस कारण ये सकारात्मकता और कर्तव्यनिष्ठता का बहुत ही मिला जुला नक्षत्र माना जाता है। शुक्र जो कि रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और केतु स्वयं के ही नक्षत्र मघा से गोचर कर रहे हैं। वहीं राहु जो हैं, राहु स्वयं के ही नक्षत्र शतभिषा से गोचर कर रहे हैं। अब शतभिषा हो या मघा हो, इसमें देखिए नवमांश के माध्यम से 30% अन्य ग्रहों का प्रभाव रहेगा, किंतु इस समय पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ ये ही ग्रह अपने प्रभुत्व के साथ हैं। शनिदेव महाराज रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं जो कि बुध द्वादश स्थान में बैठे हुए बुध के वक्र बुध के प्रभावों से प्रभावित हैं। मंगल जो है रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान नक्षत्र माना जाता है। बुध जो है वर्तमान समय में पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र बिगड़ी हुई चीज़ों को संभालने के लिए जाना जाता है। सूर्य जो है कृतिका से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में आ गए। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि दो हमारे क्रूर ग्रह हैं, दोनों ही रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अर्थात रोहिणी नक्षत्र क्या है? रोहिणी नक्षत्र सबसे सौम्य नक्षत्र है, सबसे सुंदर, सबसे सौम्य नक्षत्र माना जाता है। चंद्रदेव की 18वीं पत्नी के रूप में जाना जाता है। ये दोनों ही ग्रह क्रूर हैं। ये चीज़ों को धीरे धीरे आपसे दूर नहीं ले जाते बल्कि झटके में तोड़ देते हैं चीज़ों को, इसीलिए इनको क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। अब हमने देखा कि इस समय सबसे ज़्यादा यदि किसी ग्रह का प्रभाव सर्वाधिक स्थानों पर है तो सर्वप्रथम तो देखिए शुक्र हैं, जिनका कि रोहिणी नक्षत्र है। शुक्र और चंद्र यहाँ पर मेन होते हैं। वहीं दूसरा सर्वाधिक प्रभाव गुरु का है, क्योंकि जहाँ शनि गुरु की नवम दृष्टि में है वहीं पुनर्वसु के माध्यम से ये रोहिणी नक्षत्र में है। अब तो इस समय अगर देखा जाए सर्वाधिक स्थानों पर गुरु का प्रभाव जा रहा है। तो अब चर्चा करते हैं शनिदेव की। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यदि देखा जाए तो इस समय पर जो सिचुएशन बन रही है शनि के माध्यम से, शनि भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं और भाग्य
जो है इस समय धीरे आपकी वर्क कर रही है। भाग्य में बैठा हुआ ग्रह जो होता है समस्त 12 भावों को प्रभावित करता है। भाग्य थोड़ी धीरे धीरे वर्क करती है, लेकिन देखिए वैसे तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। इनके लिए देखिए सबसे पहले तो आपको बर्थ चार्ट चेक करना चाहिए। बर्थ चार्ट में शनि और बुध की स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि शनि और बुध में से किसी एक के भी विषम प्रभाव देने पर आपको शनि के अच्छे प्रभाव नहीं मिल पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर ये दोनों ग्रह वहाँ पर ठीक ठाक पोजीशन में हैं तो आपको अपने कर्माश पर ध्यान देना चाहिए। कहीं आप मजदूर वर्ग या के साथ बहुत उपेक्षापूर्ण या प्रताड़नापूर्ण व्यवहार तो नहीं करते, अपने कर्म से जी तो नहीं चुराते। मोस्टली मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो 9 to 5 जॉब करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक वो बस कार्य को टालने का प्रयास करते हैं और जैसे ही 5 बजते हैं वो वहाँ से निकल लेते हैं। तो ये काम से जी चुराना, मोस्टली शनि के अगर अच्छे प्रभाव चाहिए तो हमको किसी और से ईमानदारी ना करते हुए अपने कर्म के साथ ईमानदारी करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपकी वाणी बहुत ज़्यादा तेज स्वर में बात करते हैं तो भी यह आपके शनि को ख़राब करता है। मतलब आप जान सकते हैं कि जो कमज़ोर, असहाय, उपेक्षित लोग हैं उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। यही आपके शनि को अच्छा करने का सबसे सटीक प्रभाव है। वहीं बुध के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं, मोस्टली मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है जो देखिए आम बातचीत में भी अगर उनका किसी भी प्रकार से अहित या हित भी नहीं हो रहा होता है तो भी वो आमतौर पर बातचीत करते वक्त झूठ का प्रयोग करते रहते हैं, जो कि उनके बुध को खराब कर देता है। बहन बुआ बेटी का उपेक्षित किया जाना भी आपके बुध को खराब कर देता है। देखिए शनि का शुभ होना और भी ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि लाभ स्थान में बैठा हुआ मंगल शनि की तृतीय दृष्टि में है। अब शनि की तृतीय दृष्टि में है, जाहिर सी बात है शनि का थोड़ा सा भी यहाँ पर प्रभाव निगेटिव यदि पड़ गया तो आपका लाभ खराब हो जाएगा, क्योंकि क्रूर ग्रह है। हालांकि चीज़ें आपकी अच्छी तो होंगी, लेकिन उससे पहले आपको विषमता का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए जितना संभव हो सके इस समय धैर्य का अनुसरण करें। इस समय आपको क्रोध के भावावेश में या जोश के उछाल में आपको कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी आजीविका प्रभावित हो, क्योंकि आजीविका यदि प्रभावित हुई, आजीविका स्वामी लाभ में बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि लाभ आपका डिस्ट्रॉय होगा और ऐसा डिस्ट्रॉय होगा कि हो सकता है कि इसको फिर से स्टेबल करने में आपको लंबे संघर्ष का सामना करना पड़े। साथ ही साथ इस समय पर आपको कुछ विशेष उपाय भी करते रहने हैं। सर्वप्रथम अपने कौओं को भोजन कराना आरंभ करना है। कौओं को भोजन कराएं। मजदूर वर्ग से या जो असहाय उपेक्षित लोग हैं उनसे आपको बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है। बहन व बेटी का सम्मान करना है। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को हो सके संभव तो बुधवार के दिन खीर अवश्य प्रदान करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।